वाले तमाम नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम। इस टाइम मैं ब्लॉक साथरा, पंचायत साथरा, मेन साथरा मार्केट J&K बैंक के सामने खड़ा हूँ। यहाँ JJM की एक स्कीम है, उसमें 2 दिन पहले पानी डाला गया था, लेकिन वो पानी जो है प्रॉपर तरीके से जो पाइपें हैं वो डैमेज हैं और 2-2 और किसी जगह 1 और किसी जगह 3 इंच जो है वो ज़मीन के नीचे की गई हैं। एक तरफ JJM के चीफ पुंछ में आते हैं, वो ये चीज़ कहते हैं कि किसी भी पंचायत के अंदर जो है ये हालत नहीं है। हालांकि 2 दिन पहले एक कमिश्नर भी मुकर्रर हुआ है, जिसमें एडिशनल DC पुंछ जो है वो उसकी देखभाल करेंगे। हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ स्पॉट पे आए, खुद आकर देखें कि JJM की क्या हालत है। गाँव की तो आप पूछो ही ना कि गाँव में कितनी चोर बाजारी इन्होंने मचा के रखी है। यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। खान साहब, आप बताइए कि आप यहाँ के लोकल हैं, आपकी यहाँ पे शॉप भी है, तो ये JJM की स्कीम कब लगी थी और ये इतनी खस्ता हालत पानी की क्यों है कि ये पानी पूरा जो है यहाँ से लीकेज हो के पूरे बाजार में चल रहा है अभी इस टाइम? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पंचायत साथरा वार्ड नंबर 1 से बोल रहा हूँ। इस टाइम हमारे जो ये ऊपर पूरा एक महल्ला है, 30 घरें हैं, साथ में हॉस्पिटल है, बैंक है और उसके बाद जामा मस्जिद है, पंचायत घर है। वो सभी पानी जो है वो पीछे से तोड़कर ये JJM स्कीम में लगाया। ये 2 इंच 1 इंच पाइप नीचे गाड़ी निकलती है, जब वो पाइप टूट जाती है। ये देखो पूरे बाजार में इसके पानी क्या खराब मचाया है, लेकिन लोगों को पीने के लिए नहीं मिलता। हमारे MLA आजाद साहब ने इस चीज़ पे बहुत बड़ा जोर किया है, बहुत बड़ा महकमे को बताया कि भाई ऐसा करो कि पब्लिक तक पानी भिजाओ। ये तो नहीं उन्होंने बोला कि पानी तोड़कर रोड में डालो, उन्होंने बोला लोगों तक पानी भिजाओ। ऊपर देखो पीने के लिए मेश को पानी मिल रहा, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, लेकिन ये पानी ने ऐसी लाइन में लगाया कि वो पूरा रोड में बहता है। इसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ना कोई कनेक्शन है इस लाइन पे किया। एक खाली मस्जिद है, लेकिन वहाँ पानी पहुँचता ही नहीं है। ऊपर 30 घर जो है महल्ले वाले वो पूरे ये रोड पे आए, महरूम हो गए पानी की वजह से। और उसके बाद हॉस्पिटल, बैंक, मस्जिद, पंचायत घर सभी महरूम हो गए पानी से। खान साहब, आप मुझे बताइए कि JJM की जो ये लाइन है, इसमें पानी कब डाला गया था? आप लोगों से पूछा था या ऐसे ही डाला है? कुछ नहीं, ये 1 महीना पहले तकरीबन इधर ये पाइपें लेकर आगे पीछे घूमते थे, हमें नहीं पता है कहाँ जा रहे, लेकिन ये पानी कल से लगाया, लेकिन ये पानी आगे था पहुंचे से मस्जिद में लोग मुंह धोने से महरूम हो गए। जब पानी इसमें जाता ही नहीं है तो पानी कहाँ, पीछे से भी पानी तोड़कर खराब करे। वो लाइन तो 3 दिन नहीं चलती है पानी मोड़े भी, लेकिन इतने परेशान कर दिया इस महकमे ने कि जिसकी कोई हालात नहीं। जब आजाद साहब इनको खड़े करते हैं ना, क्लास लेते हैं, तो बोलते हैं हमने पूरा जनाब ये किया, गांव में वो किया, लेकिन ये इतने में है परेशान करते हैं। जहाँ कोई मतलब पानी का कतरा जाता है वो भी बंद करते हैं। खान साहब, आप मुझे बताइए कि यहाँ मार्केट है, लगभग 100 से 120 दुकानें भी हैं, जामा मस्जिद भी 2 हैं, उसके बाद वीडियो ऑफिस भी है, उसके बाद साथ में बैंक भी है, लेकिन आपको 2 दिन से पानी की परेशानी है। आपने महकमा से बातचीत करने की कोशिश की? हाँ, नहीं कोई मिलता ही नहीं था। अगर किसी लाइन में छोटे मोटे को बोलते वो कहते हैं ऐसे साहब से बात करो, जय साहब से बात करो, हमने पैसा लेना, हमने पेमेंट लेनी है। वो तो अपनी पेमेंट निकालेंगे, लेकिन पब्लिक कहाँ जाएगी? मैं लास्ट पे आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक तरफ JJM के जो बड़े बड़े वादे हैं कि किसी जगह भी हमारी तरफ से कोई गफला नहीं है, अब इस हालत को तो देख के ये लग रहा है कि JJM सबसे बड़ी ये जो है चोर डिपार्टमेंट है कि इतनी बड़ी चोरियां इन्होंने की हैं। अगर यहाँ मेन रोड के ऊपर अगर ये हालत है तो गांव देहात में क्या हालत होगी? भाई JJM का ये वादा है, जो वो वादा दिलाते हैं ना आजाद साहब को, या आगे पीछे वो जो वादा सही दिलाते हैं कि हम किसी तरह पानी नहीं बचाएंगे। ये तो नहीं बोलते हम पानी बचाएंगे, वो बोलते हैं नहीं बचाएंगे पानी। ये सामने देखो हालात, इधर रोड के मेन रोड के ऊपर ऐसा हो रहा है, तो गाँव में कौन जाता, कौन देता? वो पाइपें उन्होंने बेच दी। किसी जगह भी कोई पानी का तो कोई तहफ़्फ़ुज़ उनसे नहीं हुआ। जो टैंक बने थे वो सूखे पड़े अभी तक। मैं इसी पे इत्फाक करता हूँ। आगे हमारे साथ वार्ड नंबर 1 के पंच भी हैं, मजीद जी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मजीद जी, आप बताइए ये पानी कब लगाया था इस लाइन में और कब से ये पानी लीकेज है? देखो 2 दिन से इन्होंने ये पानी जो है ये लगाया हुआ है, मगर मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आती कि कोई भी अफसर जो है अपने सर पे बात नहीं ले रहा है। अगर अपने सिर पे बात अफसर नहीं ले रहे, डिपार्टमेंट नहीं ले रहा है, तो जनाब इसके बिल कैसे निकलते हैं? वो कौन सा डिपार्टमेंट है बिल निकालता है? देखना ये चीज़ चाहिए कि जब भी कोई काम किसी भी का टेंडर लगता है, उसके ऊपर जो है डिपार्टमेंट पूरा ध्यान देती है क्या कि ये काम हमारा 100% हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली सिर्फ अपनी जय साहिबान के साथ बात करें, अपने बिल निकालने के चक्रों में सब कुछ है। आप मुझे सिर्फ आपसे मैं मुझसे एक सवाल करता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि हॉस्पिटल यहाँ पे है, क्या कि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है, उस पेशेंट के लिए पानी चाहिए या नहीं चाहिए? बैंक का स्टाफ है, बैंक का स्टाफ है यहाँ पे, बैंक में यहाँ पब्लिक आती है, क्या उनको पानी चाहिए या नहीं है? BDO ऑफिस है, उनके लिए पानी चाहिए या नहीं चाहिए? पंचायत है, उनके लिए चाहिए। बाकी जो मस्जिद शरीफ यहाँ पे है, मार्केट यहाँ पे है, उनको पानी चाहिए। मगर वो चीज़ ये सिर्फ दावा करते हैं कि जनाब पानी हम किसी को देंगे नहीं, सिर्फ अपने जो है पेमेंट है, अपने बिल निकालेंगे। मेरे MLA साहब पुंछ से गुजारिश है कि जनाब ये वकास नहीं हमें चाहिए।
हमें विकास वो चाहिए कि जो लोगों के बेनिफिट हो, जो लोगों को पानी मिले टाइम टाइम से। जब डाक बंगला में चीफ साहब सेक्रेटरी साहब आए थे तो उन्होंने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि हमारी जो जेजेएम की स्कीमें जो है वो तो बिल्कुल फाइनल है। एमएलए साहब ने तो उनको क्लियर कह दिया था कि आप किसी भी पंचायत में चलें, आप चल के वहाँ की कंडीशन देखें कि जेजेएम की आपकी स्कीम जो है वो किसी जगह भी जो है पास नहीं है, हर जगह फेल है। आपकी पाइपें जो है वो एयर में रखी गई हैं, वो जमीन के नीचे नहीं की गई हैं, आपके टैंकों में पानी नहीं है। अब इन्होंने पता लास्ट में क्या करना है कि जो घपले आज हो रहे हैं वो जो पीछे के घपले हैं वो इन्होंने आज बाकी पार्टियों ने शो करने हैं कि ये एनसी के टाइम के हुए हैं, मगर ये नहीं है कि एनसी सरकार बनने से पहले जो आपने किया है पहले आप तो उस चीज का हिसाब दिए ना। आप जेजेएम के जो मिनिस्टर हैं जावेद राणा साहब, उनसे क्या गुजारिश करना चाहते हैं? उन्होंने एक कमिश्नर मुकर्रर किया है 2 दिन पहले से, जिसमें एडिशनल डीसी पुंछ उसकी सरबराही कर रहे हैं, उसको देख रेख कर रहे हैं। आप एडिशनल डीसी साहब से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? मेरी उनसे यही गुजारिश है कि जनाब आप टीम लेके ग्राउंड पे आए, फील्ड में आए, फील्ड में देखें कि सच क्या है और झूठ क्या है, इन लाइनों के बारे में देखें। मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूं कि आपके मीडिया के वसालत से मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जनाब आप एमईए इनकी चेक करें, आप जेई साहिबान से लेके इनकी एमईए चेक करें खुद ग्राउंड। फिर इन्होंने क्या किया, जो पिछली लाइनें पड़ी हुई तो चलते चलिए, हम कैमरामैन से भी गुजारिश करते हैं, आप बोलते चलिए और चलते चलिए, हम दिखाते हैं कि पानी जो है वो गाड़ी से आ रहा है। जो पहली पुरानी लाइनें थी वो भी मेजरमेंट में ले ली इन्होंने, उनके भी बिल निकाल दिए। आप ये देखें कि कितना घोटाला हो रहा है, क्या हो रहा है, गरीब कहाँ जाए? गरीब को एक पानी एक सहारा, अगर वो पानी नहीं है तो क्या ये आप अपना किया कैमरामैन इधर लगाए, ये देखो यहाँ पे ये बताइए आप, ये जहाँ जो होटल करते हैं इसके लिए कहाँ से पानी लाएं? तिमरा से? तिमरा से। ये आप तिमरा से गाड़ी पे पानी लाते हैं? जी। ये देख सकते हैं कि कितनी खस्ता हालत है यहाँ ब्लॉक साथरा में। एक तरफ जेजेएम की स्कीम जो है वो जेजेएम बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन ये लोग देख सकते हैं आप गाड़ी में जो है ये तिमरा से, इनकी ये यहाँ पे शॉप है होटल वगैरह, उसके लिए जो है तिमरा से पानी लेके आ रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जेजेएम के जो एक्सीएन साहब हैं और चीफ साहब हैं वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि किसी भी पंचायत में और किसी भी जगह जेजेएम की स्कीम जो है वो फेल नहीं है, लेकिन ब्लॉक साथरा ये मेन रोड J&K बैंक के बिल्कुल सामने जो है ये पूरे प्रॉपर तरीके से जो है ये इनकी जेजेएम की स्कीम ये फेल है। हम भी जनाब एडिशनल डीसी साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो उस कमेटी के हेड हैं, उनको कमेटी का हेड बनाया गया है, तो जो भी बाकी जितने भी लोग कमेटी में हैं अगर वो किसी ब्लॉक में या किसी पंचायत में आते हैं वो वहाँ के लोकल लोगों को साथ रखें। कोई भी मुलाजिम किसी मुलाजिम का साथ नहीं देता, मुलाजिम कभी नहीं बोलेगा कि जेजेएम ने गलत काम किया है या जेजेएम ने जो है वो गलत काम किया है या पाइप प्रॉपर तरीके से नहीं लाई है। आप जिस ब्लॉक में आ रहे हैं 7 दिन का आपको अगर जल शक्ति मिनिस्टर की तरफ से टाइम मिला है, 7 दिन में आपने अगर वो रिपोर्ट पेश कर दी है तो आप हर ब्लॉक में 1 दिन रखें और वहाँ के लोकल लोग, एक्स सरपंच और बाकी लोगों को जो है संजीदा लोगों को आप साथ रखें। साथ रहकर ग्राउंड जीरो पे जाकर आप देखें कि जेजेएम कितने तरीके से फेल हुई है और जेजेएम ने कितना बड़ा घोटाला किया है। मैं तो ये बोलता हूँ करोड़ों के हिसाब से जेजेएम जो है घोटाला करके चली गई है और दूसरी तरफ बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जेजेएम वाले के हमारा किसी जगह, और एक्सीएन साहब झूठे जो है वो दावे कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ के पुल बांध रहे हैं जी। किसी भी जगह ऐसा नहीं। आपने डाक बंगले के अंदर देखा होगा जब एमएलए साहब उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो जब क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आंसर में वो अपनी सिफाई दे रहे हैं कि जी किसी भी जगह ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये आप हालत देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने है, कैमरे से कुछ भी नहीं छुप सकता। आप ये देख सकते हैं कि गाड़ी पे ये लोग पानी लेके होटल के लिए पानी लेकर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 2 दिन से पानी जो है वो इनका लीकेज होके जो है वो आगे पीछे रोड में चल रहा है, वो भी आपने देखा। यहाँ के लोकल लोग, मैं दोबारा मजीद साहब से बात करने की कोशिश करता हूँ। आप खान साहब आप बताइए, ये जो पानी होटल के लिए ये कहाँ से पानी लेकर आए? भाई साहब बात यह है कि जितनी अंधेर गर्दी पियाची वालों ने चाहिए, एक आजाद साहब किस किस स्टेशन पर पहुंचे वो इनका सुधार करें। जब वो बुलाते हैं डॉक्टर की मीटिंग, उस दिन एक दिन हम पूरा पब्लिक मौजूद थे, इसे पानी के मिशन को लेकर हम गए थे, तो आजाद साहब ने बोला एक गांव में मेरे साथ चलो, उधर जाकर देखो अगर एक गांव में लोगों को पानी पूरा मिल गया है तो मैं मानता हूं, लेकिन वो बोलते नहीं जी ये है वो कभी किसी जगह जाने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके बाद मैं जनाब डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि अगर आपको उस कमेटी में रखा है, आप खदारा एक दिन पूरे एरिया का दौरा करें, आवाम को साथ में रखकर, मुलाजमों को साथ में नहीं रखें, वो तो खुद सफाई दीजिए, सही है सही, आवाम को देखें कि क्या कहनी है। हमारा मल्ला MS ताज पठाना है, यहाँ हर दिन हम एक टैंक हम लोगों ने लगाया, मजदूरी करके लोग पैसे देते हैं, उसमें पानी जाते हैं, 2 घर वाले इस्तेमाल, दूसरे नहीं दूसरे वाले। तो इस टाइम जो ये लाइन चलती हुई लाइन इनने तोड़ दी है, ये तो 30 घर महरूम हो चुके हैं, इनको तो कोई पानी का साधन ही नहीं है, कहाँ से लाएगी या कहाँ से नहीं। इसलिए मैं आजाद साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, खदारा हमने 42,000 वोट अल्लाह के हुक्म से आपको देकर आपको कामयाब बनाया। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप अभी 30-40 आदमी यहाँ साइड पे रुके हुए हैं, आप एमएलए साहब का वेट कर रहे हैं कि एमएलए साहब लौटने आने वाले हैं,
हम एमएलए साहब को यहाँ रोक कर ये हालत बताएंगे कि कितनी खस्ता हालत है। तो आप एडिशनल डीसी साहब जो इस कमेटी के हेड हैं, जो जावेद अहमद राना जो जल शक्ति के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक कमेटी जब एजाज जान साहब ने ये सब किया उसके बाद एक कमेटी जो है वो मुकर्रा हुई, तो उस कमेटी में जो है एडिशनल डीसी को उस कमेटी का हेड रखा गया है। तो आप उनसे क्या गुजारिश करना चाहते हैं? अगर आप गाँव देहात में वो टीम जाती है, जितने भी उस कमेटी में मेंबर हैं, तो उनको लोकल लोगों को साथ रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, लोगों को रखने के बिना तो पता क्या चलेगा किसी क्या मुश्किल है। जो मुलाजिम साथ में वो तो सर जी हो गया। तो डी साहब को चाहिए कि इधर के जो पब्लिक है, जो लोकल लोग हैं, उनको साथ में रखें, उनकी मुश्किलात देखें। क्या खुदा रहा हमें बहुत बड़ी परेशानी है पानी की। एक तो अल्लाह की तरफ से बारिश बंद हो गई, पानी बंद हो गया, और दूसरा जो है ये इन महकमे वाले हम पे सुतम जुल्म, चाहे ये घर बैठ कर मुर्गे खाते हैं और घर बैठ कर तनख्वाह लेते हैं, कभी कोई लाइन पे आकर जो है वो राजी नहीं है कि हम लाइन पे जाकर देखें क्या किया नहीं। हाँ साहब, शुक्रिया आपका। अब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जो